मैं पिछली क्लास में आपको विग्रहराज चतुर्थ पढ़ा रहा था। विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है बीसलदेव। नाटक कौन सा लिखा? हरिकेली। कौन सा? भाषा कौन सी? संस्कृत। कौन सी? दरबार में कितने विद्वान थे? दो। कितने? नंबर एक सोमदेव, नंबर एक। नंबर दो नरपतिनाल, नंबर दो। सोमदेव की कौन सी? ललित विग्रहराज। सोमदेव की नरपतिनाल की बीसलदेव रासो। नरपतिनाल की उपाधि कितनी? दो। कितनी? नंबर एक कवि बांधव, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो संस्कृत पाठशाला कहाँ बनवाई थी? कहाँ पर? किसने तुड़वाई? किसने? क्या बनाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनाया? मकबरा या मस्जिद? मकबरा या मस्जिद? पहला या पांचवा? पहला या पांचवा? निर्माण कितने दिन में? 2.5 दिन में। निर्माण कितने? किसने कहा? जॉन मार्शल। किसने कहा? किस बाबा जी का मेला? पंजाब साफिर। किसका? कितने दिन का? 2.5 दिन का। कितने दिन का? किसने कहा? पर्सी ब्राउन। किसने कहा? शायद मैं यहां तक पढ़ा गया था आपको ना, लिखाया थोड़ी था। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ। आज पहली क्लास किस किस की है? फर्स्ट डे। आप शाम को आते थे, सुबह आएंगे? ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है बीसलदेव। इन विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक बांध बनवाया गया था जिसका नाम था बीसलपुर बांध। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा बांध बनवाया? बीसलपुर बांध। भैया ये लिखना बंद करो। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया था और बीसलपुर बांध है टॉक। बीसलपुर बांध कहां पर? टॉक। क्वेश्चन पूछा जाए, विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा बांध बनवाया? बीसलपुर बांध। कौन सा? कहां पर? टॉक। कहां पर? विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर बांध बनवाया। आज जो आप जयपुर में पानी पीते हैं ना, ये बीसलपुर का पीते हैं। जयपुर में जो पानी पीते हैं वो बीसलपुर का पीते हैं। सवाई माधोपुर में, टोंक में, अजमेर में, केकड़ी में, ये सब लोग बीसलपुर का पानी पीते हैं। कई बार आपने अखबार में सुना होगा, अखबार में न्यूज आती है कि बीसलपुर में 6 महीने का पानी और बचा है। ऐसे आती है, कैसे बचा है? मतलब लोगों के पीने के लिए बचा हुआ है। वो पानी खर्च हो जाता है क्योंकि लोग उसे पीते हैं। और ये बीसलपुर जो है, ये राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर बांध। पेयजल परियोजना मतलब लोग पानी पिया करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए, एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध। विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते हैं? बीसलदेव। बांध कौन सा बनवाया? बीसलपुर बांध। कौन सा? कहां पर है? टॉक। कहां पर? एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक शहर बसाया गया था, बीसलपुर। बीसलपुर बांध का निर्माण भी करवाया था और बीसलपुर कस्बा भी बसाया गया था। कौन सा शहर बसाया? बीसलपुर। ध्यान रखना, बीसलपुर एक बांध का नाम भी है, बीसलपुर एक शहर भी है। और बीसलपुर शहर के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने एक महादेव जी का मंदिर बनवाया था। भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था जिस मंदिर का नाम था गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर।
मंदिर कौन सा बनवाया? गोकर्णेश्वर महादेव। मंदिर कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव। तो बांध कौन सा? बीसलपुर बांध। बांध कौन सा? बीसलपुर बांध। कहां पर? टॉप। कहां पर? एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। शहर कौन सा? बीसलपुर। शहर कौन सा? बीसलपुर। महादेव कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव। महादेव कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव। क्वेश्चन पूछा जाए, गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? बीसलपुर। कहां पर? क्वेश्चन, बीसलपुर किसने बसाया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते? बीसल देव। क्या बोलते? बांध कौन सा? बीसलपुर बांध। अपन पढ़ रहे हैं चौहान वंश। ये विग्रहराज चतुर्थ जो राजा है ना, ये विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का शासक है। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में अनेक राजा हुए थे। उन राजाओं में चौहान वंश के राजा हुए थे और चौहान वंश का अधिकार अजमेर क्षेत्र पर, और अजमेर का ही एक शासक है विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के एक राजा का नाम हुआ करता है विग्रहराज चतुर्थ। कौन से वंश का था? चौहान। चौहान वंश का शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते? बीसल देव। क्या बोलते? बांध कौन सा? बीसलपुर बांध। बांध कौन सा? कहां पर? टॉक। कहां पर? एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। शहर कौन सा? बीसलपुर। शहर कौन सा? बीसलपुर। महादेव कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव। महादेव कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ ने गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इन विग्रहराज चतुर्थ ने दरबार में एक विद्वान रहता था जिनका नाम था धर्मघोष। धर्मघोष नाम का विद्वान रहा करता था। धर्मघोष ने विग्रहराज चतुर्थ को कहा था कि साहब, आप रोज बलि देते हो, आप रोज पशु हत्या करते हो, आप रोज पशुओं को मार देते हो या मरवा देते हो। एक काम करो, कम से कम 30 दिन में एक दिन तो छोड़ दो। जी, 30 दिन में कम से कम एक दिन तो छोड़ दीजिएगा। एक दिन तो आप पशुओं की हत्या मत करवाइएगा। विग्रहराज चतुर्थ ने कहा ठीक है, नहीं करवाएंगे। आप बताओ कब नहीं करवाएं? कि आप एक काम करो, एकादशी का दिन छोड़ दो। एकादशी अपने कल्चर की, अपने गांव की भाषा में एकादशी को बोलते हैं ग्यारस। नाम सुना है ग्यारस? मम्मी व्रत करती होगी, कोई और करता होगा, ग्यारस का व्रत है साहब आज हमारा। जी, तो एक धर्मघोष ने कहा था कि आप रोज पशु हत्या करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक दिन पशुओं को मत मारो, एक दिन पशु हत्या को मत कीजिएगा। धर्मघोष ने जब बोला, विग्रहराज चतुर्थ ने कहा ठीक है, नहीं करेंगे पशु हत्या, कोई दिक्कत नहीं है। और धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन विग्रहराज चतुर्थ ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी। पशु हत्या पर रोक किसने लगाई थी? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में एक बार कि एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक विग्रहराज चतुर्थ ने किसके कहने पर लगवाई? धर्मघोष। कब लगवाई? एकादशी। कब लगवाई? एकादशी। किसके कहने पर? धर्मघोष। काई पे रोक लगाई? पशु हत्या। काई पे? तो बांध कौन सा बनवाया? बीसलपुर बांध। बांध कौन सा? कहां पर है? टॉप। कहां पर? एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। कौन सा? कस्बा कौन सा? बीसलपुर। कस्बा कौन सा? महादेव कौन सा? इनके साथ ही, सब पहले नहीं। महादेव कौन सा? गोकर्णेश्वर। महादेव कौन सा? पशु हत्या पर रोक किसने लगाई? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? मैंने आपको एक शिलालेख पढ़ाया था, बिजोलिया शिलालेख। बताया बिजोलिया शिलालेख कहां से मिला? भीलवाड़ा। कहां से? कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? कब मिला? 1170। कब मिला? किसके काल में? सोमेश्वर। किसके काल में? बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को कॉपी बंद करो, कोई भी देख के नहीं बोलेगा।
चौहान वंश की स्थापना किसने की? जो देख के बोलेगा वो गोपालपुरा पे डोलेगा। चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कब की थी? कब की थी? कहां पे की थी? कहां पे? राजधानी? राजधानी? वर्तमान नाम? वर्तमान नाम? देवी कौन सी? देवी कौन सी? कहां पर है? कहां पर? सांभर के चौहानों की? सांभर के चौहानों की? चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष? झील कौन सी? झील कौन सी? जानकारी कौन सा शिलालेख? कौन सा? कहां से मिला? भीलवाड़ा। कहां से? कौन सा मंदिर? कौन सा? कब मिला? कब मिला? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति? चौहानों की उत्पत्ति? समर्थन कितने? कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो। बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को, दिल्ली को, दिल्ली को, उल्टा पुल्टा पूछूंगा। दिल्ली को, बिजोलिया को, बिजोलिया को, भीनमाल को, भीनमाल को, जालौर को, जालौर को। अब नहीं पूछूंगा आगे, पूरा याद है आप लोगों को। जालौर को क्या कहा गया? जावालीपुर। जालौर का प्राचीन नाम था जावालीपुर। विग्रहराज चतुर्थ ने उस जावालीपुर का नाम बदल दिया और जावालीपुर का नाम बदल के किया था ज्वालापुर। विग्रहराज चतुर्थ ने जावालीपुर का नाम बदल के क्या किया? ज्वालापुर। क्या किया? क्वेश्चन पूछा जाए, पशु हत्या पर रोक किसने लगाई? विग्रहराज चतुर्थ। कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? जावालीपुर का नाम बदल के ज्वालापुर, नाम बदल के। इन विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में साहित्य सम्मेलन बुलवाया गया था। विग्रहराज चतुर्थ ने साहित्य सम्मेलन बुलवाया था। और साहित्य सम्मेलन कहां बुलवाया? अजमेर। कहां पर? विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में साहित्य सम्मेलन बुलवाया था। अब बात ये आती है, साहित्य सम्मेलन क्या होता है? जैसे आपने नाम सुना होगा कवि सम्मेलन। कवि आते हैं और अपना प्रवचन देते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं। उसी प्रकार से गद्य पर कवि सम्मेलन तो होता है पद्य में। पद्य मतलब गीतों में, जबकि अपन जो बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं गद्य। साहित्य पर आपस में चर्चाएं की जाती हैं, कौन सी पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन सी पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है। इस प्रकार से चर्चाएं की गई थी। उस सम्मेलन का नाम दिया गया था साहित्य सम्मेलन। और विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा सम्मेलन बुलाया? साहित्य सम्मेलन। और साहित्य सम्मेलन कहां पर? अजमेर। कहां पर? इस साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी सोमदेव ने। साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? सोमदेव। कौन थे? पशु हत्या पर रोक कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? जावालीपुर का नाम बदल के ज्वालापुर, नाम बदल के। साहित्य सम्मेलन कहां पर? अजमेर। कहां पर? अध्यक्ष कौन? सोमदेव। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। कौन सा? कहां पर? टॉप। कहां पर? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। कौन सा? शहर कौन सा? बीसलपुर। शहर कौन सा? महादेव कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव। महादेव कौन सा? पशु हत्या पर रोक कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? जावालीपुर का नाम बदल के ज्वालापुर, नाम बदल के। साहित्य सम्मेलन कहां पर? अजमेर। कहां पर? अध्यक्ष कौन? सोमदेव। अध्यक्ष कौन? इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक चालुक्य शासक को पराजित किया गया था, कुमारपाल को। चालुक्य शासक कौन था? कुमारपाल। और कुमारपाल पर आक्रमण किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल पर आक्रमण किया और कुमारपाल को पराजित किया। किसको पराजित किया? कुमारपाल।
क्या आप मुझे बताओगे कुमारपाल ने किसको पराजित किया? अर्णोराज। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित किया, जबकि विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल को पराजित किया। कुमारपाल कौन से वंश का था? चालुक्य। जैसे विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का है ना, विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का है, उसी प्रकार से कुमारपाल जो है वो चालुक्य वंश का था, और चालुक्य वंश के कुमारपाल को पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विग्रहराज चतुर्थ ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? कुमारपाल। किसको? कौन से वंश का? चालुक्य। कौन सा? इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी में एक शासक को पराजित किया, खुसरो शाह। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी में खुसरो शाह को पराजित किया था। चालुक्य शासक किसको पराजित किया? कुमारपाल। किसको? बेटा आप बोलते तो हो ना, मास्क में पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, चालुक्य शासक किसको पराजित किया? कुमारपाल। गजनी का खुसरो शाह। गजनी का, यह आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के किस शासक को पराजित किया? खुसरो शाह। किसको? गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया था। इस बात की जानकारी एक पुस्तक में मिलती है जिसका नाम है ललित विग्रहराज। जानकारी कौन सी पुस्तक? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज में इस बात की जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 सोमदेव, नंबर 1, नंबर 2 नरपतिनाल, नंबर 2 सोमदेव की कौन सी बताया था। इसी ललित विग्रहराज में जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी में किसको पराजित किया? खुसरो शाह। किसको? चालुक्य वंश का कौन था? कुमारपाल। कौन था? साहित्य सम्मेलन कहां पर? अजमेर। कहां पर? अध्यक्ष कौन थे? सोमदेव। कौन थे? जावालीपुर का नाम बदल के ज्वालापुर। नाम बदल के साहित्य सम्मेलन कहां पर? अजमेर। कहां पर? अध्यक्ष कौन? सोमदेव। अध्यक्ष कौन? किस चालुक्य शासक को पराजित किया? कुमारपाल। किसको? गजनी का खुसरो शाह। गजनी का। जानकारी कौन सी पुस्तक? ललित विग्रहराज। कौन सी? इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में एक लेख लगवाया था जिसका नाम था शिवालिक स्तंभ लेख। लेख लगवाया था जिसका नाम था शिवालिक स्तंभ लेख, और शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया गया था दिल्ली। शिवालिक स्तंभ लेख कहां पर? दिल्ली। अब बात ये आती है स्तंभ लेख क्या होता है। स्तंभ लेख किसी दीवार पर लिखा जाने वाला, किसी स्तंभ पर लिखा जाने वाला, पिलर के ऊपर लिखा जाने वाला लेख क्या कहलाता है? स्तंभ लेख। और कौन सा स्तंभ लेख था? शिवालिक स्तंभ लेख। कौन सा? शिवालिक स्तंभ लेख कहां पर? दिल्ली। कहां पर? किसने लगवाया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया, और यह शिवालिक स्तंभ लेख जानकारी देता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में तोमरों को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया, और शिवालिक स्तंभ लेख जानकारी देता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में तोमरों को पराजित किया। अब देखिएगा तोमर क्या होते हैं। तोमर भी एक वंश है, जैसे चौहान एक वंश है ना, चौहान वंश का अधिकार अजमेर पे है, उसी प्रकार से तोमरों का अधिकार कहां पे था? दिल्ली। आपने कभी एक राजा का नाम सुना होगा, अनंगपाल तोमर, बहुत फेमस हुआ था। तो जैसे अजमेर पर तोमर चौहानों का अधिकार है, उसी प्रकार से दिल्ली पर तोमरों का अधिकार था, और इन तोमरों को पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ ने।
विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में तोमरों को पराजित कर दिया और दिल्ली में तोमरों को पराजित करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में तोमरों को पराजित किया और दिल्ली में तोमरों को पराजित करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और ये विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का पहला शासक हुआ करता था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। चौहान वंश का पहला शासक जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? लेख कौन सा? शिवालिक स्तंभ लेख। कौन सा? कहां पर? दिल्ली। कहां पर? दिल्ली में किनको पराजित किया? तोमर। किनको? तोमरों को पराजित किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? दिल्ली में तोमरों को पराजित किया और दिल्ली में तोमरों को पराजित करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। यह क्वेश्चन इस बार आरएस में आया था कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला चौहान वंश का पहला शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में तोमरों को पराजित किया और दिल्ली में तोमरों को पराजित करके तोमरों को अपनी राजधानी बनाया था। कौन सा लेख बताता है? शिवालिक स्तंभ लेख। कौन सा? कहां पर? दिल्ली। कहां पर? दिल्ली में किनको पराजित किया? तोमर। किनको? तो ध्यान रखना कितने लोग पराजित किए? 3। चालुक्य वंश का कुमारपाल, गजनी का खुसरो शाह, दिल्ली में तोमर। दिल्ली में चालुक्य वंश का कुमारपाल, चालुक्य वंश का गजनी का खुसरो शाह, गजनी का दिल्ली में तोमर। दिल्ली में साहित्य सम्मेलन कहां बुलवाया? अजमेर। कहां बुलवाया? अध्यक्ष कौन? सोमदेव। अध्यक्ष कौन? पशु हत्या पर रोक कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? बांध कौन सा बनवाया? बीसलपुर बांध। बांध कौन सा? कहां पर? टोंक। कहां पर? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। कौन सा? कस्बा कौन सा? बीसलपुर कस्बा। कस्बा कौन सा? महादेव कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव। महादेव कौन सा? पशु हत्या पर रोक कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? जालौर का नाम बदल के ज्वालापुर। नाम बदल के एक इतिहासकार रहे थे जिनका नाम था किलहॉर्न। एक इतिहासकार रहे थे, इतिहासकार का नाम था किलहॉर्न। किलहॉर्न नाम के इतिहासकार ने कहा था कि यह विग्रहराज चतुर्थ बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। यह विग्रहराज चतुर्थ बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। यह विग्रहराज चतुर्थ ऐसे विद्वान रहा था जैसे इतिहास में कालिदास और भभूति थे। भभूति एक संस्कृत के विद्वान है, कालिदास और भभूति। और किलहॉर्न ने कहा था कि विग्रहराज चतुर्थ उस प्रकार से हुआ करते थे जैसे कालिदास और भभूति थे। कालिदास और भभूति। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भभूति से किसने की थी? किलहॉर्न। किसने? किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भभूति से की। क्वेश्चन आ चुका है ये कि विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भभूति से किसने की थी? किलहॉर्न। किसने? किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भभूति से की थी। इन विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखो दो शब्द हैं, एक मैंने आपको पहले बताया होगा चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल। किसका? अजयराज। किसका? अजयराज के शासनकाल को चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं और विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहान वंश का स्वर्ण काल किसका काल है? विग्रहराज चतुर्थ। किसका? किलहॉर्न ने तुलना किससे की? कालिदास भभूति। किससे की? किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भभूति से की थी। इन विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। सबको बोलना है। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा बांध? कौन सा बांध? कहां पर? टोंक। कहां पर? एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध। कौन सा? कस्बा कौन सा? बीसलपुर। कस्बा कौन सा? महादेव कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव। महादेव कौन सा?
पशु हत्या पर रोक कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? जावालीपुर का नाम बदल के ज्वालापुर नाम बदल के। साहित्य सम्मेलन कहां पर? अजमेर। कहां पर? अध्यक्ष कौन थे? सोमदेव। कौन थे? किस चालुक्य शासक को पराजित किया? कुमारपाल। किसको? गजनी का। खुसरो शाह। गजनी का। जानकारी कौन सी पुस्तक? ललित विग्रहराज। कौन सी? लेख कौन सा? शिवालिक स्तंभ लेख। कौन सा? कहां पर? दिल्ली। कहां पर? किनको पराजित किया? तोमर। किनको? किलहौर ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की? कालिदास बभूति। किससे की? चौहान वंश का स्वर्णकाल किसका? विग्रहराज चतुर्थ। किसका? सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो फंस गए। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा बांध बनवाया? कौन सा? कहां पर है? कहां पर? शहर कौन सा? शहर कौन सा? महादेव कौन सा? महादेव कौन सा? गोकर्णेश्वर महादेव किसने बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? पशु हत्या पर रोक कब लगाई? कब लगाई? किसके कहने पर? कौन ले मंगा? आगे बढ़ा, कौन बढ़ाता है? एकादशी। पशु हत्या पर रोक कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? जावालीपुर का नाम बदल के नाम बदल के नाम बदल के किस चालुक्य शासक को पराजित किया? कुमारपाल। किसको? किसको? गजनी का। गजनी का। शिवालिक स्तंभ लेख कहां पर? कहां पर? दिल्ली में किनको पराजित किया? तोमर। किनको? किनको? साहित्य सम्मेलन कहां पर? कहां पर? अध्यक्ष कौन? सोमदेव। अध्यक्ष कौन? चौहान वंश का स्वर्णकाल किसका काल है? किसका? लिखिएगा एक बार।
आज जिनकी पहली क्लास है ना, वो ये मत सोचना ये कौन सा लिखा रहे हैं। जो कल पढ़ाया था वो आज लिखाया है, जो आज आपको पढ़ाया है वो कल लिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आज का तो तुमको याद हो गया, कुमारपाल को पराजित किया, दिल्ली में तोमरों को पराजित किया, और कल जब तुम उसको हाथों हाथ लिखोगे ना तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। यदि आज का आज लिखा दिया ना तो रिवीजन नहीं होगा। कल जब ऐसे की ऐसे लिखोगे ना तो हाथों हाथ तुम्हारा रिवीजन होगा। वो चली जाने दो आप तो, है ना, गई नहीं, वो आपको वापस पढ़ाएंगे, है ना। अभी कंटिन्यू करेंगे, और जब 3 क्लास है गई है, शायद 2 ही गई है ना, एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, या फिर पढ़ोगे तो नया बैच जो शुरू होगा उसमें शुरू से पढ़ लेना, ठीक है।